हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल लेट्स सुका। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि नाउन से अच्छा खासा हमारा काम चलता तो आ रहा था, तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़ा? तो प्रोनाउन यूज़ करने के दो कारण हैं। पहला कि जब हमें नाउन का नहीं पता हो तब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और दूसरा कारण है कि जब हमें नाउन का पता हो फिर भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो एक एक करके समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमें नाउन का नहीं पता हो तब हम प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, स्कूल में ना एक आधी बारी तो सबके साथ ये हुआ होता है कि जब लंच का टाइम होता है तो हम अपना लंच बॉक्स निकाल के बेंच पे रखते हैं और जल्दी से बेल होते ही हैंड वॉश के लिए बाहर जाते हैं, और जैसे ही हम वापस आए तो किसी ने हमारा लंच छुपा दिया है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी क्लास है, बहुत सारे बच्चे, अब आपको नहीं पता है कि किसने लंच छुपाया है, लेकिन किसी ने तो छिपाया है ना, और जिसने छिपाया है वो नाउन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? समवन हैज हिडन माई लंच। ठीक है, समवन हैज हिडन माई लंच, तो उसके लिए क्या होगा? हमारा प्रोनाउन जो है हम क्या यूज करेंगे? समवन हैज हिडन माई लंच। तो समवन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्योंकि अगर आपको पता हो कि इसने छिपाया है मेरा लंच, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि वो तो नाउन है। अब हमें नहीं पता है कि किसने छिपाया है, इसलिए उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे समवन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं ना एक फ्रेंड से मिली थी अपने, और हमने खूब सारी बातें करी। ठीक है, बहुत सारी बातें करने के बाद वो मुझे किसी के बारे में बताने लगी कि वो ना बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने लगी। लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ कि वो किसके बारे में बात कर रही है। फिर मैंने उससे पूछा, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब किसके बारे में बात कर रही हो आप? ठीक है, तो उसकी जगह पर मुझे नहीं पता है कि वो नाउन क्या थी। ठीक है, वो नाउन कौन है मुझे नहीं पता है, तो उस नाउन की जगह पर मैंने प्रोनाउन यूज किया और मैंने उससे पूछा, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात कर रही हो? तो क्या हुआ है, फिर मैंने उससे क्या पूछा है? हु आर यू टॉकिंग अबाउट। तो जो नाउन की जगह पर मैंने यूज किया है हु, तो ये क्या है? प्रोनाउन यूज किया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हम जब बस में जा रहे होते हैं सभी बच्चे, ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे ना सभी स्कूल बस और वैसे भी रोडवेज बसेस चलती हैं, तो क्या होता है मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है किसी किसी दिन है, और सभी बच्चे ना सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसके लिए क्या हो रहे होते हैं, लेट हो जाते हैं। तो अब उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें सिया है, अभिषेक है, रीटा है। तो अब सबके लिए अलग अलग नाम ना लेके, सब नाउन है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ऑल आर गेटिंग लेट, सब लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किया है वो क्या होगा? ऑल। तो ऑल क्या है? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, सब लेट हो रहे हैं, ऑल। ठीक है, और हु से जैसे मैं बताऊं, तो जैसे मैंने पूछा ना, हु आर यू टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात कर रही हो? तो ऐसे ही जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता है, फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो उससे भी पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम? ठीक है, तो व्हाट भी क्या हो जाएगा? व्हाट भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कि आपके बॉस ने ना बहुत ही जल्दी ना, बहुत कम टाइम में ना एक शाम को पार्टी रख ली है। ठीक है, अब वो उसके पास ऐसा टाइम नहीं था कि वो ना सबको इनविटेशन कार्ड दे, तो उसने एक मीटिंग बुलाई और सबको आने के लिए बोला है उसने। तो उसमें ना बहुत सारे उसके वर्कर्स हैं, तो उसने ऐसे नहीं बोला है कि जानवी तुम आना, श्रेया तुम आना, ठीक है, पंकज तुम भी आना। तो उसने इंडिविजुअली नहीं बोल के सबको बोला है कि सभी को आना है। ठीक है, सबको आना है, तो उसने एक साथ बोल दिया है सभी के लिए कि एवरीवन हैज टू कम। ठीक है, सबको आना है, तो उसने ना इंडिविजुअली नाम ना लेके, नाउन यूज नहीं करके उसने यूज किया है क्या? प्रोनाउन। एवरीवन हैज टू कम, तो एवरीवन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें नाउन का नहीं पता हो तो हम प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। अब बात आती है कि जब हमें नाउन पता होता है फिर भी हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। तो तब हम प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, रिपीटेशन मतलब कि एक नाउन ना बार बार उसी को यूज करने को, बार बार उसके जो रिपीटेशन होता है ना, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, क्योंकि ना उससे ना सेंटेंस की जो है ना सुंदरता खत्म हो जाती है, इतनी बार वो यूज हो जाता है ना नाम की, दिमाग ना एकदम से खराब हो जाता है कि बार बार यही नाम आ रहा है ना,
तो ना तो वो सुनने में अच्छा लगता है ना पढ़ने में अच्छा लगता है। तो सेंटेंस की सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि नाउन का रिपीटिशन कितना खराब लग सकता है, तो उसकी जगह पर फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। सो हियर इज द शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, अब देखेंगे कि नाउन का रिपीटिशन ना कितना खराब लग सकता है। पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सारा इज अ गर्ल, सारा इज प्रीटी एंड काइंड, सारा लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स, सारा लाइक्स टू गो शॉपिंग विद मॉम एंड डैड, सारा's फेवरेट फूड इज सैलड। तो कुछ ज्यादा सारा 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 अजीब नहीं लग रहा है? ठीक है, इसको ठीक करते हैं। देखो, सारा इज अ गर्ल, ठीक है, वन टाइम है, नाउन हमें पता चल गया है। ठीक है, सारा इज अ गर्ल। सो एंड सारा इज प्रीटी एंड काइंड। अब यहाँ पर ना हम सारा की जगह पर लिख सकते हैं शी इज प्रीटी एंड काइंड। सारा लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स, फिर से लिख सकते हैं शी। ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स। सारा लाइक्स टू गो शॉपिंग विद मॉम एंड डैड, फिर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं शी लाइक्स टू गो शॉपिंग विद मॉम एंड डैड। सारा's फेवरेट फूड इज सैलड, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हर फेवरेट फूड इज सैलड। ठीक है, तो अब एक बार फिर से रीड करते हैं। सारा इज अ गर्ल, शी इज प्रिटी एंड काइंड, शी लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स, शी लाइक्स टू गो शॉपिंग विद मॉम एंड डैड, हर फेवरेट फूड इज सैलड। अब लग रहा है ना पढ़ने में भी, रीडिंग करने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे कुछ प्रोनाउन। सो हियर आर सम प्रोनाउंस, जैसे कि आई। ठीक है, मैं के लिए आई यूज करते हैं, और आई जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है प्लूरल और पास्ट टेंस में होता है सिंगुलर। ओके, ये ध्यान देना है आपने। शी इज क्या है, सिंगुलर है। ही, ठीक है, ये मैन के लिए लगता है, ये वुमेन के लिए लगता है, इट जो है न्यूटर जेंडर के लिए लगता है। ओके, वी हम, यू दे। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है हमारे। ठीक है, ये कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, हिज, हर, हिम, अस, मी, देम। ठीक है, ये भी यूज होते हैं नाउन की जगह पर। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझते हैं कि कैसे प्रोनाउन हम यूज करेंगे। डैश आर गोइंग ऑन वेकेशन, क्या आएगा, वी या फिर ही। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लूरल वर्ब है हमारी, तो वी आएगा यहाँ पर, बिकॉज वी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, हम वेकेशन पर जा रहे हैं। डैश डू यू नीड, ओके, डू यू नीड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट या वॉट। तो वैसे भी क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वॉट आएगा, वॉट डू यू नीड। ओके, जो एंड जैक आर फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं। डैश प्ले फुटबॉल टुगेदर, इस वाले सेंटेंस और इस सेंटेंस के ये ऑप्शन है। ठीक है, दोनों का एक साथ ही है। तो क्या आएगा, ही या दे। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स है, दो मिलके क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो क्या होगा, दे प्ले फुटबॉल टुगेदर। डैश वर प्लेइंग पोकर विद फ्रेंड्स, ही या दे। ठीक है, प्लूरल हमारी वर्ब यूज हो रही है, तो क्या आएगा, दे वर प्लेइंग पोकर विद फ्रेंड्स। डैश इज वेल, यू इज वेल आएगा क्या, या फिर ऑल इज वेल। यू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है, तो ऑल आएगा, ऑल इज वेल। ओके, जेरी इज टॉलर देन डैश एम, क्या आएगा, शी या फिर आई आएगा। ठीक है, जेरी इज टॉलर देन आई एम। आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा कि क्यों हम प्रोनाउन यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।